जय श्री कृष्ण मित्रों। आज इस लड़की ने महाराज जी से ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस लड़की ने ऐसा प्रश्न किया कि जितने भी भक्त लोग बैठे थे वहाँ सभी के होश उड़ गए। ऐसा क्या पूछ लिया इस लड़की ने, आइए सुनते हैं आगे। मित्रों, इस लड़की ने ऐसा प्रश्न पूछा जिसे एक हर लड़की को जानना ज़रूरी है और उसको अपने जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब सुनते हैं इसी लड़की से उनके बातों को। लड़का अगर हाफ पैंट पहने तो चलेगा, अगर लड़की पहने तो खराब हो गई। क्यों? आपका नजरिया फिर तो खराब है ना। नहीं भी है कि अगर लड़की को कोई छेड़ भी दे तो माँ बाप बोलते हैं कि तुम चुप हो। मेरा क्वेश्चन यही है कि कोई भी गलती अगर कोई बच्चा करता है तो लड़के को कम सजा और लड़की को ज़्यादा सजा क्यों मिलती है? गलती जब लड़का करता है तो लड़की को सजा ज्यादा मिलती है, लड़के को कम, ऐसा आपका सवाल है। आज समाज की यही तो सबसे बड़ी अव्यवस्था है जिसे व्यवस्था में तब्दील करना चाहिए। आज भी पढ़े लिखे लोग भी लड़का और लड़की में भेद मानते हैं, जबकि भेद मानना नहीं चाहिए। कई बार माँ बाप लड़की का पक्ष कम लेते हैं, बेटे का पक्ष ज्यादा लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ये भी कहूँगा बेटा कि जो लड़का होता है ना, उस लड़के के प्रति माँ बाप का कम ख्याल होता है, लड़की पे ज्यादा होता है। इसलिए क्योंकि लड़की दोनों कुलों को तारती है। यदि लड़का बिगड़ जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है सुधार लेने का, या उसका सब कुछ बढ़िया हो जाता, पर लड़की के जीवन में कुछ भी जरा सी कमी आ गई तो उसका विवाह होने में, शादियां होने बड़ी दिक्कत जाती है। वो तो बात है, पर ये क्यों होता है कि एनी टाइम लड़कियों को हर चीज के लिए रोका जाता है और लड़कों को नहीं? किस चीज के लिए? जैसे मतलब कोई अगर बाहर वो 10 बजे तक रह सकता है तो अलाउ है, पर 7 बजे तक लड़की घर आ जानी चाहिए। हाँ अच्छा ऐसा है। देखो लड़की समय से घर इसलिए आती है, एक लोहे की दुकान होती है, सरिया बाहर पड़ा होता है, और सोनार की दुकान में हीरा होता है, वो तिजोरी के अंदर होता है। इसलिए लड़का सरिये की तरह होता है। यदि लड़के का मूल्य कम हुआ, लोहे में जंग लगी भी तो 2 रुपए कम का बिकेगा, बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं आएगा। पर लड़की में यदि जंग लग गई, दाग लग गया, हीरा यदि टूट गया तो फिर वो फ्री में भी कोई नहीं खरीदता। इसलिए लड़की हीरा होती है, लड़का सरिया होता है। तो हीरे को ज्यादा संभाल के रखना होता है कि सरिया को? हीरे को। तो लड़की हीरा, लड़की दोनों कुलों की जिम्मेदारी लेके चलती है। 2 कंधे हैं, माए का पक्ष और ससुराल, इसलिए 2 पक्षों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। इसलिए माँ बाप को फिक्र रहती है, बेटा समय से घर आ जाओ, जमाना ठीक नहीं है, कोई आपको परेशान ना कर दे, आपको कोई अपमानित ना कर दे, कहीं आप पर कोई उंगली ना उठ जाए। इसलिए पर ये भी है कि अगर लड़की को कोई छेड़ भी दे तो माँ बाप बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ। ना, ये तो बिल्कुल गलत कहते हैं माँ बाप। छेड़ देने पर तो खूब जूतों की बरसात करनी चाहिए उस पर जो आपको। होता क्या है, बोला जाता है तुम चुप हो जाओ वरना समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा। ना जी, ये तो माँ बाप का पक्ष गलत है। मैं कथाओं के माध्यम से इसलिए बोलता हूँ कि हर लड़की को झांसी की रानी बनाओ, आप अपनी रक्षा खुद करो, कराटे सीखो। आपको स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो मैं बता दूं, वो गया जमाना की बेटियां कॉकरोच से डरती हैं। झांसी की रानी बनाओ, तब खुल के जी सकती हो अपनी जिंदगी, नहीं तो कोई भी तुम्हें परेशान करता रहेगा। और आज भी इस समाज में भी लोग दबाते हैं इस मैटर को, बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बात चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे। अरे उसको मारना चाहिए जो अब उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, उसको कंप्लेंट करना चाहिए पुलिस में। तो बेटी को चुप कराने से क्या? लेकिन माँ बाप डरते हैं ना, क्योंकि माँ बाप कहाँ कहाँ लड़ने जाएंगे। इसलिए जैसे होता है क्या, जैसे लड़का कुछ भी पहने कोई दिक्कत नहीं, अगर लड़की जीन्स भी पहन ले तो समाज को प्रॉब्लम हो जाता है कि ये क्यों ऐसा। नहीं, जीन्स पहनने में बुराई नहीं है, पर फटा जीन्स पहनने में बुराई है। तो वो लड़का अगर हाफ पैंट पहने तो चलेगा, अगर लड़की पहने तो खराब हो गई। क्यों? आपका नजरिया फिर तो खराब है ना। नहीं, आपका प्रश्न बहुत उचित है। सुनो बेटा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। लड़की भी अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकती है, अधिकार है, बिल्कुल पहनना चाहिए। परंतु देखो, एक मर्यादा,
यदि मैं अपनी मर्यादा में हूं तो मेरी इज्जत बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। आप भी अपनी मर्यादा में रहेंगे तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन आज ना बेटा हो, तो आपने भी, आप भी एक लड़की हो, आप भी बताना मेरे से, आज लड़कियां पहनावे के नाम पे बहुत अश्लील नहीं कर रही हैं? बहुत ज्यादा। सारी लड़कियां नहीं, बहुत बहन बेटियां तो बहुत बहुत उच्च ज्यादा हैं, अच्छी है, बट बहुत सारी लड़कियां बहुत खराब और बहुत हाँ, गंदे टॉयलेट तो में रहती हैं। उनको देखकर गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, उनकी अश्लीलता को देखकर माँ बाप रोकते हैं, बेटा देखो कहीं मेरी बेटी भी वैसी ना हो जाए, उन्हें डर रहता, इसलिए वो खींच के रखते हैं बेटी को कि बेटा उचित पहनो, पहनावा बुरा नहीं है किसी का। अब आपने कहा कि देखने वाले का नजरिया, अरे भाई एक बात बताओ, ये देखो मैं अपनी ये वस्तु आपको दिखा रहा हूं हाथ उठा के, तो आप देख रहे हैं। अब मैं दिखाऊं और आपसे कहूं आप ना देखो, कैसे होगा? आप अपना शरीर दिखा रहे हैं और सामने वाले से उम्मीद रख रहे हैं तुम ना देखो, कैसे होगा? आप दिखाओगे तो जमाना तो देखने बैठे ही है, तो आप ही मत दिखाओ, ये हमारी जिम्मेदारी। मैं भी देखो कपड़े पहन के बैठता हूँ कथा में, मैं तो साधु बन के भी, मैं तो कपड़े उतार के केवल कमर के नीचे ढक के लंगोटी पहन के भी मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं मर्यादा में हूँ ना, क्योंकि हमें समाज में रहना है, सबके साथ रहना, माता बहन बेटी सबके साथ, तो हम मर्यादा में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू महाराज, राधे राधे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के ज्ञान से भरपूर वीडियो आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।